हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सर्वे सेकंड के नोट्स एग्जाम के पर्पस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही प्रत्येक चैप्टर से लिए गए हैं। चलिए तो देर न करते हुए अपने सब्जेक्ट की ओर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, समोच्च रेखा क्या है? समोच्च रेखा अंतराल को समझाइए। एक ऐसी रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता दूरी समान हो और समोच्च रेखा कहलाती है। समझिए, किसी स्तर पर बिंदुओं की उच्चता समान होती है, उच्च रेखा कहलाती है। कंटूर लाइन कहते हैं। जहाँ पर क्षेत्र असमतल होता है वहाँ कंटूर किया जाता है और एक कंटूर मैप तैयार किया जाता है। समोच्च रेखांतर या समोच्च रेखा अंतराल किसे कहते हैं? दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, वर्टिकल दूरी को समोच्च रेखांतर कहते हैं। यह एक कंटूर मैप पर रेखांतर होता है, अन्यथा नक्शा भूमि पर सही चित्रण नहीं करेगा। समोच्च रेखा दोनों रेखाओं के किसी बिंदु से समान होगा। समोच्च रेखा को प्रभावित करने वाले कारक समोच्च रेखा के निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। नंबर 1, क्षेत्र के प्रकार पर। सर्वेक्षण का उद्देश्य, नक्शे का पैमाना, उपलब्ध धन और समय, इन 4 पॉइंटों पर निर्भर है। समोच्च रेखा की विशेषताएं के बारे में समझाइए। समोच्च रेखा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक समोच्च रेखा जहां से शुरू होती है वहीं समाप्त होगी। सेकंड, दो समोच्च रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। केवल बाहर निकली हुई टीला या समोच्च रेखा एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। यदि समोच्च रेखा परस्पर समांतर है तो क्षेत्र समान की ढाल प्रदर्शित करेगा। यदि किसी समोच्च रेखा का मान अंदर की ओर बढ़ रहा है तो वहाँ पहाड़ी प्रदर्शित करेगा, और यदि किसी समोच्च रेखा का मान अंदर की ओर घट रहा है तो वहाँ पर घाटी को प्रदर्शित करेगा। प्रत्यक्ष समोच्च रेखा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। समोच्च रेखा की इस विधि में समोच्च रेखा पर पड़ने वाले अनेक बिंदुओं के क्षेत्र में जगह जगह पर स्टॉप रखकर ढूंढा जाता है। अब इन सभी बिंदुओं को सर्वेक्षण करके सीट का मान अंकित कर लिया जाता है और इन सभी बिंदुओं को मिलती हुई एक समोच्च रेखा खींच ली जाती है। समोच्च रेखा बनाने की इस विधि को प्रत्यक्ष समोच्च रेखा विधि कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समोच्च रेखा के नक्शे की सहायता से जल की धारता ज्ञात कीजिए। इस विधि में सबसे पहले समोच्च रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल और प्लानीमीटर द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। फिर दो क्रमागत समोच्च रेखा के बीच रेखांतर ज्ञात होने पर उनका आयतन समलम्बाकार सूत्र की सहायता से इन संपर्क आयतनों का जोड़ जलाशयी धारता होगी। माना जैसे A1 A2 A3 A4
डॉट डॉट ए एन समोच्च रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल है तथा डी समोच्च रेखांतराल है। ए एन मध्य रेखाओं का क्षेत्रफल है। तो समलंबाकार सूत्र से जलाशय की धारिता V बराबर डी कोष्टक में ए प्लस A2/2 A2 प्लस A3/2 डॉट डॉट प्लस AN-1 प्लस AN/2। ये सूत्र से आप जल की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। ट्रांजिट थ्योलाइट से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित इसके अंग बताइए। जब थ्योलाइट दूरबीन को इसके अक्ष पर ऊर्ध्वाधर तल में पूर्ण 360 डिग्री घुमाया जा सके उसे संक्रामी थ्योलाइट कहते हैं। चित्र इसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसकी उसको बाद में आप देख लेना। थ्योलाइट द्वारा क्षैतिज कोण मापने की विधि का वर्णन। एक विधि का थ्योलाइट मापने की क्षैतिज कोण 3 विधियां हैं: सामान्य, आवृत्ति और पुनरावलोकन। तो आप सामान्य विधि किसी एक विधि का वर्णन करना है। माना चित्र में कोण PQR मापन थ्योलाइट द्वारा करना है। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले थ्योलाइट को P पर सेट करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद फुट स्क्रू की सहायता से वर्नियर ए को मुख्य स्केल के शून्य पर लाते हैं। मुख्य स्केल व वर्नियर के पाठ्यांक 0 आमने सामने लाते हैं। दोनों को आमने सामने लाओ। अब निचली स्क्रू को ढीला करके बिंदु पर लक्ष्य करें। अब ऊपरी स्क्रू को ढीला करके आर को दूरबीन को क्लॉकवाइज घुमाएं। अब ए और बी पर पड़ने वाले कोण को यही कोण PQR होगा। एक थ्योलाइट को मौलिक अक्षों व उनके संबंधों की व्याख्या। एक थ्योलाइट के मूल अक्ष निम्नलिखित हैं। ये सभी अक्ष काल्पनिक होती हैं। वर्टिकल अक्ष, हॉरिजॉन्टल अक्ष, दृष्टि रेखा अक्ष, दूरबीन के अक्ष और ऊपरी पार्श्व अक्ष और प्लेट पार्श्व अक्ष। क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष लंब होना चाहिए। ये आप चित्र इम्पोर्टेंट है, चित्र देख लीजिए। ट्रांजिटिंग थ्योलाइट के मुख्य भागों के नाम लिखिए। थ्योलाइट ट्राइपॉड होता है, एक बेस प्लेट, फुट स्क्रू, लेवलिंग हेड और लोअर प्लेट, अपर प्लेट और टेलीस्कोप, कंपास, प्लम्बो और बबल। ये आपके मुख्य हैं। पारगमन थ्योलाइट के अस्थायी समंजन की सूची बनाइए और समझाइए। ट्रांजिटिंग थ्योलाइट का अस्थायी समंजन निम्न चरण में करते हैं। पहले की सेंटरिंग करके, लेवलिंग करके और एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स की सहायता से। तो सेंटरिंग के थ्योलाइट को जब खूंटी के ऊपर स्थापित करके ऊपर की वर्टिकल अक्ष को स्टेशन के ऊपर ठीक ऊपर आ जाती है तो केंद्रित कहलाता है। समतलन केंद्रित करते समय उपकरण लगभग समतलन हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटि रह जाती है, इसलिए
उपकरण में लगे 3 पेचों की सहायता से समतल किया जाता है। लंबन का दोष। दूरबीन को देखने पर जब लक्ष्य प्रतिबिंब ठीक नहीं दिखता, अतः इसे देखने के लिए ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो इसका लंबन दोष होता है। इसे निम्न प्रकार से दूर किया जाता है। नेत्र के समायोजन से लक्ष्य कांच का फोकस ऐसे किया जा सकता है। एक थ्योडोलाइट द्वारा वर्टिकल कोण मापने के लिए संक्षिप्त में विधि। माना कि ZYX कोई एंगल है, इसको हम वर्टिकल थ्योडोलाइट की मदद से कैसे मापेंगे। सर्वप्रथम उपकरण पर बाई पर सेट करें। अब शून्य को 0 पर सेट करें। वर्नियर के शून्य को 0 पर सेट करें। अब अपर लेवल के बुलबुले को मध्य में लाएं। ऊपरी पाठशाल के बुलबुले को मध्य में लाएं। दूरबीन के ऊर्ध्वाधर तल में घुमाते हुए जेड पर साधें। वर्नियर के पाठ्यांक को पढ़ें और उसका औसत ले। यह पिछली बारी का कोण α1 होगा। उपयुक्त प्रक्रिया फलक बदलकर दोहराएं तो दूसरी बारी का α2 होगा। इसीलिए दोनों फलकों के कोणों का औसत ऊर्ध्वाधर कोण होगा। अल्फा बराबर α1 + α2/2। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 2 होगा। थ्योडोलाइट में होने वाली त्रुटियाँ। थ्योडोलाइट में सर्वेक्षण में निम्न त्रुटियां हो सकती हैं। पहली, उपकरण के कारण, व्यक्तिगत के कारण और प्राकृतिक के कारण। उपकरण के कारण होने वाली त्रुटियां उपकरण की संरचना के कारण, उपकरण में स्थायी समंजन के कारण और घिसावट के कारण। व्यक्तिगत त्रुटियां त्रुटिपूर्वक केंद्रिक और लंबवत न होने का कारण और पाठ्यांक लेने में त्रुटि। प्राकृतिक तेज हवाओं के कारण, त्रिपाद पादों को विषमता से नीचे बैठाना, उच्च तापक्रम के कारण। अब बायां फलक और दायां फलक में अंतर समझिए। परीक्षण करते समय उपकरण वर्टिकल सर्किल प्रेक्षक के बाईं तरफ होता है तो वहाँ बायां फलक होता है, और जब प्रेक्षण करते समय उपकरण का वर्टिकल सर्किल प्रेक्षक के दाईं तरफ वो होता है, उसे दायां फलक प्रेक्षण कहते हैं। टैकोमीटर सर्वे क्या है? टैकोमीटर सर्वे को समझाइए। यह एक सामान्य संक्रमण थ्योडोलाइट होता है जिसमें स्टाफ लगा हुआ होता है। इस उपकरण द्वारा क्षैतिज तथा वर्टिकल दूरी मापने की प्रक्रिया टैकोमीटर कहते हैं, और इस सर्वेक्षण को टैकोमेट्री सर्वेक्षण कहते हैं। इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर लेवलिंग तथा चेन द्वारा मापन नहीं किया जा सकता। सड़कों और रेल मार्ग, जलाशय आदि के सर्वेक्षण में इनका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इसका सर्वेक्षण के द्वारा अधिकतम दूरियों को मापा जाता है तथा दूरियां मापने में बहुत समय लगता है, जिससे समय की बचत होती है। इसलिए इसका उपयोग अत्यधिक किया जाता है। टैकोमीटर सर्वेक्षण में होने उपकरणों के उपकरण निम्न है। इस सर्वेक्षण में मुख्य 2 प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। एक टैकोमीटर का, एक स्टीरिया छड़ का। ये एक साधारण संक्रमण थ्योडोलाइट है।
इसमें एक डायफ्राम होता है। क्या होता है? इसमें एक डायफ्राम होता है जिसे हम 3 क्रॉस तंतु लगे होते हैं क्षैतिज क्रॉस तंतु के मध्य में तथा 2 क्रॉस तंतु ऊपर और नीचे क्षैतिज समान दूरी पर लगे होते हैं। इन्हें ही हम स्टेडिया तंतु कहते हैं, जो कि चित्र में है। जो एक क्षैतिज पर लगा है और 2 समान दूरी पर लगे हैं। चित्र में देखिए। डायाफ्राम में प्रथम प्रकार के थ्योरोलाइट स्टेडिया थ्योरोलाइट का द्वितीय प्रकार के थ्योरोलाइट को टैकोमीटर कहलाते हैं। दूरबीन का फोकसन कम होने के कारण इसका उपयोग टैकोमीटर की तरह होता है। स्टेडिया छड़ का किसे कहते हैं? 100 मीटर की दूरी पर केवल स्टॉप लेवलिंग छड़, इसे लेवलिंग छड़ भी कहते हैं, इसका ही उपयोग किया जाता है। किंतु उसका अधिक दूरी के लिए 3 से 4 मीटर लंबी स्टेडिया रोड का उपयोग करते हैं। टैकोमीटर के लाभ, इसके लाभ क्या है टैकोमीटर की? इसमें खर्च कम आता है, पाठ्यांक लेने में समय की बचत होती है, कम उपकरणों के उपयोग के कारण टैकोमीटर आसान है, जलाशय को सर्वेक्षण के लिए विशेष उपयोगी है। वक्र की स्थापना, कर्व की स्थापना से अब क्या तात्पर्य है? वक्र को स्थापित करने की विधियां। वक्र को भूमि पर लगाने की प्रक्रिया को वक्र का निशानदेही कहते हैं। वक्र को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियां, रेखीय और कोणीय। ठीक है। रेखीय विधि से वक्र लगाने के लिए जरी और फीते का उपयोग किया जाता है, और कोणीय विधियों में फीते के साथ थ्योरोलाइट का उपयोग किया जाता है। यानी रेखीय विधि में आप किस चैन और फीते का उपयोग करते हैं, और कोणीय में थ्योरोलाइट और फीते का उपयोग किया जाता है। थ्योरोलाइट का उपयोग होता है। वर्टिकल वक्र को परिभाषित करें और उसकी आवश्यकता तथा छोटी वक्र की घाटी में अंतर। जब किसी सड़क या रेल पटरी की अनुदैर्ध्य ढाल में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन बिंदु पर एक कोण बनता है, जिसे हम पाटने के लिए खींचा वक्र ऊर्ध्वाधर कहलाता है। ऊर्ध्वाधर वक्र को आवश्यकताएं। ऊर्ध्वाधर वक्र की आवश्यकताएं, इनकी आवश्यकताएं निम्न परिस्थितियों में पड़ती हैं। जब मरे चढ़ती ढाल उतरती ढाल से मिलती हो शिखर पर, और उतरती ढाल चढ़ती हुई ढाल से मिलती हो, उतरती ढाल और चढ़ती और उतरती ढाल में परिवर्तन होता हो, चढ़ती उतरती ढाल में समतल संरेखण से मिलती हो। छोटी शिखर इस वक्र की उत्तलता के ऊपर होती है, जिसे पहाड़ी की शीर्ष पर लगाया जाता है, जिसे निम्नलिखित है। घाटी वक्र, ये घाटी वक्र इनको आप रीड कर लेना। ट्रांजिटिंग कर्व को परिभाषित कीजिए और इनकी आवश्यकता बताइए। वह वक्र जिसकी त्रिज्या 0 से होकर किसी भी वांछित त्रिज्या तक जा सकती है, उसे ट्रांजिटिंग कर्व
कहते हैं। कर्व कहते हैं। आवश्यकताएं: सरल वक्र को मिलन बिंदु पर इनके त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए। संक्रमण वक्र का एलिवेशन शून्य होना चाहिए, सुपर एलिवेशन शून्य होना चाहिए। संक्रमण वक्र की दूरी पर्याप्त होनी चाहिए। यह सीधे पथ के लिए होनी चाहिए। संक्रमण के प्रकार: ये 3 प्रकार के हैं: धन प्रवलय, द्विपातीय और घन सर्पिल वक्र। धन प्रवलय वक्र व धन सर्पिल वक्र महामार्गों पर लगाए जाते हैं, जबकि द्विपातीय वक्र सड़कों पर लगाए जाते हैं। ईडीएम क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं? ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। इस विधि द्वारा ईडीएम उपकरण से दूरी मापी जाती है। इस उपकरण से रेडियो तरंगें लक्ष्य बिंदु तक भेजा जाता है और दृश्य से तरंगें टकराकर वापस उपकरण में पड़ती हैं। इन तरंगों को उपकरण से निकलने वाले परावर्तित होकर वापस उपकरण तक आने के समय लगता है, उसे समय को ज्ञात कर लिया जाता है तथा यह उपकरण स्वतः ही उपकरण के लक्ष्य तक किसी दूरी को डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मीटर। ईडीएम की प्रक्रिया अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी निम्न प्रकार मापते हैं: जरिए या फीते से, टैकोमीटर, क्षैतिज वार द्वारा और इलेक्ट्रोचुम्बकीय दूरी मापन द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योडाइट को संक्षिप्त में समझाइए। यह एक परिचित उपकरण है जिससे क्षेत्र में सर्वेक्षण से संबंधित सभी कार्य आसानी और शीघ्रता से किए जा सकें। इसका परिणाम आसानी से एलसीडी पर देखा जा सकता है। इसका न्यून कोण बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इन थ्योडाइट को निम्न प्रकार से नामित किया जा सकता है: विल्ड टी 1000 इलेक्ट्रो थ्योडाइट, विल्ड टी 2000 एंड टी इलेक्ट्रो थ्योडाइट। विल्ड टी 1000 इलेक्ट्रो थ्योडाइट आसानी से स्विच ऑन करके परमाणु फट सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक गति से कार्य करता है। इसकी सहायता से अच्छी स्पष्ट इमेज प्राप्त होती है। इसकी सोर्सिंग अच्छी होती है जिससे टारगेट साफ दिखाई देता है। दो, प्रेक्षण की कोई हानि नहीं होती। इससे कोणों का मापन प्रसिद्धता कर सकते हैं। एक ही स्थान से कोण को मापा जा सकता है। नया पाठ्यांक लेने पर पुराना पाठ्यांक अपने आप ही डिलीट हो जाता है। रिमोट सेंसिंग वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी वस्तु संपर्क में आए बिना ही इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करके उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मनुष्य की आँखें
प्रत्येक वस्तु को विशेष प्रकार की किरण करती है, जिसकी सहायता से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अंतराल हवाई वायुयान उपग्रह के लिए फोटोस आदि आते हैं। डिजिटल प्लानीमीटर से आप क्या समझते हैं? यह प्लानीमीटर का उपयोग शीट पर अनियमित आंकड़ों के क्षेत्र को पता लगाने के लिए किया जाता है। नियमित आंकड़ों वाले क्षेत्रों को पता लगाने के लिए अनेक उपकरण, लेकिन अनियमित आंकड़ों वाले क्षेत्रों का पता लगाने प्लानीमीटर द्वारा किया जाता है, जो हमारी मेहनत और समय को बचाता है। इस निम्न प्रकार है: रोलिंग प्लानीमीटर, ध्रुवीय प्लानीमीटर। दो बिंदु समस्या क्या है, इसे किस प्रकार हल किया जा सकता है, इसकी विधि वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 20। इस समस्या में उपकरण स्टेशन की स्थिति में प्लान पर किन्हीं दो स्टेशन से निर्धारित करनी होती है जो पूर्ण ज्ञात है और यह स्पष्ट दिखाई देती है। टोटल स्टेशन संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टेशनों से लक्ष्य के सापेक्ष दूरियां और कोणीय स्थिति ज्ञात करने के लिए टोटल स्टेशन यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस किस का? कोणीय स्थिति और इस यंत्र के द्वारा लक्ष्य की उपकरण से क्षैतिज दूरी, उच्चता और निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं और यंत्र के माइक्रो प्रेशर द्वारा इनकी गणना की स्वतः ही हो जाती है। टोटल यंत्र को माइक्रो प्रेशर से भिन्न गणनाएं हो सकती हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ढाल संशोधन, कोणीय मापन, बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं की उच्चता। टोटल स्टेशन के लाभ: सर्वे कार्य बड़ी शीघ्रता से पूर्ण होता है। प्रेक्षित मापों की शुद्धता अधिकतम होती है। क्षेत्र कार्य समाप्त होने पर क्षेत्र का नक्शा विमाओं सहित प्राप्त हो जाता है। और डिसएडवांटेज, यह काफ़ी महंगा यंत्र है। इसके क्षेत्र में अपनी कार्य पुनः निरीक्षण नहीं कर सकते। कार्य की पूर्ण जांच के लिए सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी पड़ती है। टोटल स्टेशन की उत्तम उपयोग के लिए आवश्यक शर्तें: टोटल स्टेशन यंत्र त्रिपाद के उतार कर बक्से में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिया जाए। खराब मौसम में प्रेक्षण कार्य बंद कर देना चाहिए। दूरी मापन 2 बार दोनों छोरों से करें। पाठ्यांक लेते समय लंबन के निशान का ध्यान रखें। बैटरी को सदा उत्तम स्थिति में रखें। थैंक यू। ये आपकी सर्वे के टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और हम बता देंगे कहाँ पर PDF मिलेगा। ओके, थैंक यू।